हस्बैंड से तो बात मेरी हो गई है, पर मैंने अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी थी भैया। ऐसे रो रहे थे, यूँ कहते हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, क्योंकि ना वहाँ पे खाने को तो ना पानी पीने को तो जी 5-5 6-6 घंटे जो हम वहाँ पे फंसे रहे, प्यासे रहे। बिल्कुल भैया, मेरे पति मेरे बच्चे मेरे चिपट के ना रोने लगे थे भैया जब मैं घर पहुँची। मेरे हस्बैंड से मेरी यही बात हुई थी कि मैंने यही कहा था कि शायद आज तुम मेरी आखिरी आवाज़ सुन रही हो। ऐसा क्षण वहाँ चल रहा था उस ऐसा चल रहा नहीं था, हो रहा था हमारे साथ। अगर 10 मिनट में भी अगर हमारे यहाँ कोई भगवान उतर के नहीं आता ना, हम कोई नहीं बच कर आता वहाँ से। राम भरोसे ही बचे हो भैया। कैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, जब हम लोग दर्शन करके जब हम लोग वापस जा रहे थे तो दर्शन कंप्लीट हो गए। हाँ जी, दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए थे। जल चढ़ा के जब हम लोग अपने जा रहे थे तो गाड़ियों की लाइन लग रही थी। जब गाड़ियों की लाइन लग रही थी, जो गाड़ियाँ आगे थी, हमें अपनी गाड़ी का तो पता ही नहीं था, तो जो लोग हम लोग पैदल चल रहे थे अपनी गाड़ी को ढूंढने के लिए, तो जो गाड़ियाँ आगे थीं उन गाड़ियों में एकदम से पथराव होने लगे और गाड़ियों में लगने लगी, और मतलब ये लगती हुई आ रही थी। तो जैसे उन पे बम वगैरह जो भी उन्होंने फेंका तो जैसे लगी, पहले तो उन्होंने पथराव करा, फिर बारी करी, फिर एकदम से वो लगानी स्टार्ट कर दी। जब लगानी स्टार्ट करी तो कुछ गाड़ियों में महिलाएं थीं, तो जब गाड़ी में लगी तो महिलाएं जैसे निकली तो किसी की इस तरीके से पकड़ के साड़ी खींच दी। अच्छा, बाहर लोग थे, हाँ, पहले गाड़ी जली तो महिलाएं निकली। हाँ जी। अच्छा, तो किसी की साड़ी खींच दी, कुछ जो जवान जैसे 18-19-20 साल की जो लड़कियां थी उन लड़कियों को खींचा गया, क्योंकि चारों तरफ हमारे जंगल था। अच्छा। जैसे जंगल में से जो सड़क जाती है ना, इस तरीके से सड़क थी, तो इधर उधर खेत थे, तो उन खेतों में उन लड़कियों को जैसे ही खींचा गया, जो हमने फिर वो गाड़ियों में से सड़कों में से खींचे खेतों में लेके गए। जब हमने ये दृश्य देखा तो हम तुरंत ही मंदिर की साइड भागने स्टार्ट हो गए। अच्छा। सभी जितनी भी भीड़ थी सारी मंदिर की साइड भागनी स्टार्ट हो गई। हम लोग मंदिर में जाकर बैठे कि कुछ सुरक्षा होगी, कुछ सुरक्षा होगी। उस टाइम तक वहाँ तक कोई सुरक्षा नहीं थी। हमें 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, हमारे घबराहट बढ़ती जा रही थी। धीरे जैसे हमारी घबराहट बढ़ना, वो कोई हमारा वो नहीं था कि गलत बढ़ रही थी, वो सही बढ़ रही थी। तो जब हमने देखा कि मंदिर का जो मेन गेट था वहाँ तक गाड़ियों में जो 2-4 गाड़ियाँ बची हुई थी ना, वो वहाँ तक आते हुए आ गए थे। जो गाड़ी थी सब ध्वस्त कर दी। हाँ जी, वो गाड़ियों में जब वहाँ तक आते हुए आ गए तो मैंने उस टाइम फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी, बस मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तो इतना कहने के बाद वो कह रहे कि क्या बात हो गई, तुम तो अब 12-1 बजे तक वापस लौटने वाले थे, तुम तो अब 4 साढ़े 4 5 बज रहे हैं। मैंने कहा जी कुछ उम्मीद नहीं है और मेरा शायद अब फ़ोन भी ना लगे। तो ये कहकर मैंने जब फ़ोन काटा तो वहाँ जो महिलाएं थी गिर गई, चक्कर खा खा के गिर रही थी, क्योंकि बिल्कुल बादल ऐसा हो गया था बिल्कुल काला धुएं से। अच्छा, धुआं से आसमान घिर गया। हाँ जी, तो जब बादल काला, क्योंकि हम उन महिलाओं को कब तक समझाते, उन बुजुर्ग महिलाओं को, बच्चों को, बच्चे ऐसे रो रहे थे, यूँ कहते हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, क्योंकि ना वहाँ पे खाने को तो ना पानी पीने को तो जी 5-5 6-6 घंटे जो हम वहाँ पे फंसे रहे, प्यासे रहे। तो वो महिला जो बच्चियां खींच ली गई होगी तो उनका क्या हुआ मैडम, उसका कुछ पता है? कितनी महिला थी? जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कितनी महिलाएं थी, क्योंकि हमें अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हम लोग खेत में से जैसे उन महिलाओं को खींचा गया तो हम लोग तुरंत भागकर मंदिर में घुस गए थे। उनका टारगेट कौन थे? मेन रूप से क्या टारगेट कर रहे थे वो? किन लोगों को टारगेट ज़्यादा कर रहे थे? हिंदू भाइयों की गाड़ियाँ थी वहाँ पे। ज़्यादातर आवाज़ भी आ रही थी कि जिन्होंने तिलक लगा रखा है उन्हें तो, जिन्होंने हाँ जी, जिन्होंने भगवा पहन रखा है उन्हें तो, जिनके हाथ में कलामा है उन्हें तो। अच्छा, ये ऐलान हो रहा था? हाँ जी, आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी जी हमें तो। मार्च समय और क्या चल रहा है? बड़ी संख्या में महिलाएं खींची गई खेतों में। जी मैं ये नहीं कह सकती कि कितनी खींची और कितनी नहीं खींची, पर क्योंकि जैसे हमने ये स्थिति देखी ना वहाँ पर अपनी आंखों से, तो हम तुरंत की तुरंत। तो आपने कितनी महिलाओं को देखा इस तरह जो खेतों में ले जाते हुए? 3-4 गाड़ियाँ थी जो उन्होंने खींचनी स्टार्ट कर दी थी। 3-4 गाड़ियों में से महिला खींचनी स्टार्ट कर दी थी, फिर हम लोग भाग लिए थे वहाँ से। जब हम लोग भागे तो वो खींचते हुए ही आ रहे थे, गाड़ियों को फूंकते हुए और खींचते हुए आ रहे थे। आदमियों को, भाइयों को तो सीधे, और महिलाओं को खींच रहे थे। वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, वहाँ पर उस टाइम कोई पुलिस नहीं थी, पुलिस तो बाद में आई है। आप अकेली गई थी या परिवार के साथ?
नहीं, हमारा फ्रेंड सर्कल गया था, महिलाओं का? महिलाओं का। कितनी महिला गई थी? मेरे साथ कम से कम 5 बच्चे थे, हम सारे मिला के 20 लोग थे। सारी महिला आ गई? नहीं, कुछ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं अभी तक, कुछ का कुछ नहीं पता अभी हमें, क्योंकि मतलब आपके साथ की महिला भी गायब है? हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन वगैरह सब गिर चुके थे सबके। नहीं तो 4 दिन बीत गए तो वो महिला तो कम से कम घर नहीं उनके जी, घरों अभी में- अभी कुछ नहीं पता उन महिलाओं का। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ की महिलाओं के साथ ही हो सकता है कि दुर्घटना हाँ, हो सकता है जी, हो सकता है, क्योंकि मैं उनकी जब देखती ना, क्योंकि मैं अपना ही सदमा नहीं भूल पा रही हूँ। कल मेरे मोहल्ले में एक बच्चा ख़त्म हो गया, मैं सो रही थी, जब मेरे मोहल्ले में जब बच्चा ख़त्म हो गया तो जैसे रोते हैं तो मैं एकदम से हड़बड़ा के उठी, मैंने कहा हो गए दंगे, हो गए दंगे। जब मैंने खिड़की में से तो बच्चों ने मुझे इस तरीके से पकड़ के संभाला है, मम्मी क्या हो गया है, मम्मी क्या हो गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या बताती, ये बताओ। मैं इस तरीके से घबराई, मैं ही उस सदमे को अब तक नहीं भूल पा रही हूँ। आपके दिमाग पर उसकी छाप बैठ गई है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मैं पागल ही हो जाऊँ और 2-3 दिन में कहीं मेंटल। नहीं, ऐसा नहीं, सरकार कार्रवाई कर रही है। कोई सरकार अभी तक तो मैंने देखा नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। इतनी बहनों की इज्जत लुट गई, क्या कार्रवाई है ये बताओ, क्या कार्रवाई है? बीजेपी का शासन है दीदी, वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है, योगी बेकार है, खट्टर। बढ़िया काम कर रही है। योगी सरकार ही तो कर रही है, हर जगह योगी थोड़ी ना बैठा है, ये बताओ। वहाँ योगी मॉडल हो। हाँ जी, मैं भी बुलडोजर? बुलडोजर फिरना चाहिए जी, जिसने ये काम किया है, कोई भी हो वो, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। चलाए जा रहे थे, वो सुना ऊपर। बिल्कुल, पत्थर भी चलाए जा रहे थे, मारी जा रही थी, बम बना, ऐसे बम बना रखे थे जैसे कोई आतंकवादी आए हुए हो वहाँ पर। प्री प्लान्ड था पूरा मामला? पूरा आतंकवादी थे वहाँ पर, कोई ये थोड़ी ना है कि एक आधी चली और छोटे पटाखों की तरह चल रही हैं। इतने उनके पास कहाँ से आई, सरकार क्यों नहीं पूछती कि इतनी वहाँ पर कहाँ से आई? क्या हिंदुओं ने भी कुछ नारेबाजी कुछ ऐसा करा नहीं, जिससे कुछ उत्साह नहीं, हो? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि हमारे किसी हिंदू भाई ने नारे लगाए या कुछ करे। हाँ, मंदिर में अगर हम जय श्री राम बोल रहे तो जय श्री राम बोलना गलत है क्या? मंदिर के अंदर बोल रहे थे? नहीं, मंदिर के आगे हम भोले बाबा की भी जय बोल रहे थे, जय श्री राम जैसे महिलाएं हैं तो क्या जय श्री राम बोलना गलत है क्या? लेकिन ये अपने आप में कि महिलाओं की इज्जत भी हाँ जी, महिलाओं की इज्जत लुटी है वहाँ पर। टूटी है? हाँ जी, लुटी है। एक बात बताओ, आप वो उसमें खींच के जो खेतों में लेके गए हैं तो क्या पूजा करने के लिए लेके गए हैं क्या? ये बताओ, पूजा करने के लिए तो नहीं लेके, अगर उन्हें पूजा ही करनी होती तो वो ही क्यों खींचते ही क्यों? उम्मीद किससे है आपको, क्योंकि इतना भयावह दृश्य आपने देखा है, किससे उम्मीद, न्याय की उम्मीद करते हैं? मैं योगी जी से और मोदी जी से करती हूँ, पर मुझे इतनी मोदी जी से भी नहीं है जितनी मुझे योगी जी से है, क्योंकि योगी जी का जो एक्शन होता है ना वो साथ के साथ होता है और ऐसा ही एक्शन होना भी चाहिए। वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब तक नहीं, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, साथ के साथ हो जानी चाहिए थी। क्या मोदी जी ये देख रहे हैं कि हमारी इज्जत कब तक लुटती रहेगी? ये बताओ, जब हमारी इज्जत लुट जाएगी, जब कार्रवाई करी तो क्या करी? क्या अगर मोदी जी की बहन होती, क्या जब भी वो मोदी जी ऐसे ही बैठे रहते क्या? ये बताओ ना, क्यों नहीं लेते मोदी जी कार्रवाई? ये बताओ। योगी जी, महिलाओं को अपनी इज्जत का डर लग रहा है जी अब तो हमें दिल्ली में भी डर लग रहा है, वहाँ की तो छोड़ो, अब तो हमें दिल्ली में भी डर लग रहा है। हम दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं है जी। क्या दोबारा कभी नूह मेवात जाएंगे? जी जाएंगे जरूर, क्योंकि मैं, हाँ बिल्कुल जाएंगे। और मैं ये कह रही हूँ, अब तक तो मैं रो रही थी, पर मैं अब रो के नहीं बोल रही, क्योंकि रो लिए जितना रोना था। जब हम ठोक बजा के जाएंगे, अब तो हम चढ़ाएंगे जी, बिल्कुल चढ़ाएंगे। और जो हमारे वो भाई हैं, कौन है, मोनू मानेश्वर भाई को हमारे बदनाम किया जा रहा है, किस जारी की थी ना उसने? है? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, उन्होंने वीडियो जारी करी, क्या वो हिंदू भाई नहीं है? क्या वो अपने भगवान पे सिर्फ जल चढ़ाने नहीं जा सकता? ये बताओ। आरोपी है वो, उस पर अगर आरोपी है तो इस चीज़ को सरकार देखेगी ना। अगर आप आरोपी हो तो क्या मैं देखूंगी आपको सरकार देखेगी ना, कानून देखेगा ना इसको। बात तो ठीक ये बताओ क्या, अच्छा ठीक है, मोनू मानेश्वर का जो वीडियो वायरल हुआ, अगर उस वजह से अगर ये दंगे हुए हैं या जो उन लोगों ने करा, क्या हम मोनू मानेश्वर थे क्या? ये बताओ ना, क्या हम मोनू मानेश्वर के साथ गए थे क्या? ये बताओ, मोनू मानेश्वर पे करते ना, हम लोगों पे क्यों हमला करा? पर अब तक तो हम मोनू मानेश्वर के साथ नहीं थे, पर अब हम खुल के मोनू मानेश्वर के साथ हैं। मोनू मानेश्वर हमारा भाई था और उस जैसे जितने भी हैं सारे हमारे भाई हैं। नहीं, एक अपराधी को तो साथ नहीं देना चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, क्यों साथ ना दें हम? ये बताओ ना, क्यों ना दें हम साथ? ये बताओ, जब हम मोनू मानेश्वर के साथ नहीं थे, हम तो हम मोनू मानेश्वर का साथ देकर अब नहीं रुकेंगे भाई। तो बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ वहाँ पर मिसबिहेव हुआ? जी इज्जत बिल्कुल लूटी हुआ। गई? हाँ जी बिल्कुल हुआ। मैं आपको कितनी महिला होंगी ऐसी?
मैं गिनती नहीं कर सकती इस चीज़ को। नहीं, आपने कितनी महिलाओं को देखा? भैया मैं आपको बता रही हूँ कि 3-4 गाड़ियों में जब हमने देखा तो हम मंदिर की साइड अपनी जान बचाने को भागेंगे, या हम वहाँ पे लाइव, वहाँ कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही थी कि जो मैं ये देखती कि यहाँ पे इज्जत लुट रही है, कोई फिल्म चल रही है, मैं मूवी देखने आई हूँ यहाँ पर, मैं उन्हें देखती या मैं अपनी जान बचाती, या मेरे साथ जो महिलाएं थी मैं उनकी जान बचाने को भागती। पर बाद में भगदड़ में सब इधर उधर हो गए, कहाँ बिखर गए कुछ नहीं पता जी। क्या उन्होंने इस रैली के बहाने जो लोकल में जो हिंदू रहने वाले हैं उनको भी टारगेट किया था? उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। क्या कर रही थी खट्टर सरकार? इज्जत लुटने का इंतजार कर रही थी क्या? या के बाद बदला लिया तो क्या लिया? अगर हमारे वहाँ पे अगर 10,000 घर बंद हो जाते, 10,000 अगर आदमी थे, अगर हमारे 10,000 आदमी आते, जो मैं आपको मंदिर के अंदर बता रही हूँ, 7-8 हज़ार आदमी थे जिसमें 2-2.5 हज़ार महिला थी, अगर वो लोग जाते फिर एक्शन लेके क्या करते? क्योंकि उनके घर का तो दिया बुझा नहीं, जिसके घर का बुझा उसके घर का दिया बुझा ना। खट्टर सरकार क्या थोड़ी ना दिया बुझा है, दिया तो जिसके घर का बुझा है। तुम्हारे जैसे 20-22 साल के लड़कों के जिनके लगी हैं, पेट पकड़ के बैठे, पैरों में कान को छू के बैठ गए, किसी के सर में लगी हैं, किसी के कहीं लगी हैं, उनके घर के दिए बुझ गए। ये वो क्या, ये उन्होंने जिन माओं ने भेजे थे क्या के लिए भेजे थे क्या? उन्होंने तो ये सोचा था कि हमारे बच्चे हैं अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छे संस्कार दिए थे कि भोले पे जल चढ़ाने जा रहे हैं, ये इसलिए थोड़ी ना भेजा था के लिए जा रहे हैं। आप पर भी अटैक हुआ? आपके? हाँ जी, अटैक हुआ, बिल्कुल कान को इस तरीके से निकल रही है, टांगों के नीचे से निकल रही है। लास्ट में महिलाओं को ये कह दिया गया, हम लोगों ने बिठाकर, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, कि हनुमान चालीसा के जप करो, जिस भगवान को अपने मानते हो उस भगवान के आगे प्रार्थना करो कि कोई आए भोले बाबा जैसा उतर के, कोई आए हनुमान जैसा उतर के जो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए। मैं नहीं कहती कि पुलिस प्रशासन है, कोई हमारा भगवान ही उतरा है जो हमें वहाँ से हम बच के निकले। जिस हिसाब से वो मंशा उनकी मंशा क्या लगती थी, आखिर वो चाहते क्या थे? हिंदू उस भीड़ से क्या चाहते थे? साथ की, जैसे हमारी जैसी महिलाएं या 17, 18, 19 साल की हैं, उनके साथ इज्जत लूटी जाए, उनके साथ गलत दुष्कर्म किए जाए, यही चाहते थे। और क्या चाहते थे? वो तो साफ दिख रहा था, हमें साफ दिख रहा है। ये बताओ, हमें एक मोनू मानेश्वर जैसा भाई नहीं चाहिए। ये हमारे जो हमारा देश सुरक्षित होगा ना, हमें मोनू मानेश्वर जैसा एक भाई नहीं चाहिए, हमें लाखों की तादाद में मोनू मानेश्वर जैसे भाई चाहिए। और जो मोनू मानेश्वर जैसे भाई हैं, हम बहनें अब उनके साथ हैं। अब ये बहनें ना चूड़ियाँ उतार देंगी अब, ठीक है ना, ये चूड़ियाँ उतार देंगी। वहाँ से नारे लगे थे कि मेवात छोड़ो और हिंदुस्तान जाओ, वहाँ से नारे लगाए गए थे, सुना है कि हाँ जी, दिल्ली जाओ या हिंदुस्तान जाओ। हाँ जी, मेवात अलग देश है कोई? नहीं, हमारे हिंदुस्तान में है, पर वो तो दूसरा पाकिस्तान बना हुआ है, वो तो दूसरा पाकिस्तान बना हुआ है जी। वो तो काय बात का हिंदुस्तान? एक बात बताओ, जिन बहनों ने अपनी बिंदियां उतार दी उनसे बचने के लिए, जिन भाइयों ने अपने भगवे उतार दिए, पोस्टर और झंडे भी उतारे हैं। हाँ, हम वो झंडे और पोस्टर तो उतारे ही उतारे, झंडे और पोस्टर तो बहुत नॉर्मल बात है। जिन लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए भगवे कलर के, अपने देश में जो भगवा पहन के नहीं चल सकता, तो वो पाकिस्तानी है, वो क्या हिंदुस्तान है? ये बताओ ना आप। अगर वो इतने अमन का फैलाते हैं, भाईचारा फैलाते हैं, तो ये भाईचारे को रोकते ना वो। ये बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी हिंदू थे, ये खुद इस तरह के 24 का चुनाव आ रहा है इस तरह। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे आप भाई, मैं ये कह रही हूँ, अगर वो फर्जी होते या किसी हिंदू भाई, तो वो छोटे छोटे बच्चे लेके साथ में जाते क्या? या बुजुर्ग महिलाएं लेके साथ में जाते क्या? उन्हें इतनी, मतलब कि अपनी पत्नियाँ, अपने बच्चे, उनके लिए इतने फालतू थे क्या उन्हें उनके लिए वहाँ पर लेकर गए? फिर वो तो अगर उन्हें दंगा ही करना होता तो वो अकेले जाते ना। वो बुजुर्ग महिलाओं को लेके क्यों जाते साथ में, बच्चों को लेके क्यों जाते? आपको पता है जब एक बच्चा पैदा होता है तो घर में कितनी खुशी होती है। सबसे पहला ऐसा कौन सा दृश्य था जब यात्रा में शामिल, आप ब्रजमंडल यात्रा में शामिल थे और जब अचानक से आपने देखा और पता चला कि ये तो कुछ और ही हो रहा है? कौन सा दृश्य था वो? जब हम वो जैसे नल्हड़ मंदिर से हम निकले हैं ना, तो नल्हड़ मंदिर से हम सीधा जब पहुँचे हैं, मोड़ आया है, मोड़ पे से गए हैं, तो वहीं से ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। नहीं, पहले मंदिर में आने दिया? हाँ जी, पहले मंदिर में आने दिया है, लोगों को घुसने दिया। हाँ जी, मंदिर में जब तक पूरी जब तक संख्या नहीं पहुंच गई, इतने कुछ नहीं हुआ है। जब लोगों ने अपने घरों में वापसी करी है, तब हुआ है। दंगे का पहला स्वरूप कौन सा देखा था आपने? जब गाड़ियों में पथराव और फायरिंग, और जब वो फेंक दिए गए थे, बम फेंक दिए गए थे, और आवाज़ आ रही थी कि जितने भी तिलकधारी हैं, जितने भी जिन्होंने कलावा पहन रखा है, भगवा पहन रखा है, उनकी ना बहनों को छोड़ो, ना माओ को छोड़ो, ना सबको जाए एक तरफा, और सबों को, सभी उनके टारगेट थे जी। ये भी कहा कि ना उनकी बहनों को छोड़ो। हाँ जी, आवाज़ आ रही थी मत से। अब ये तो हमें पता नहीं कौन लगा रहा था। नहीं, तो माइक में आवाज़ आ रही थी कि शोर? नहीं, जब उनकी इतनी तादाद में भीड़ थी तो उनकी आवाज़ आ रही थी। हमें माइक लेके थोड़ा चलेंगे, अगर कोई दंगा करने जाएगा तो माइक लेके थोड़ा चलेगा साथ में। नहीं, अगर कहीं किसी जगह से नहीं जी,
ऐसा नहीं, उस जगह ऐसा कोई नहीं था, माइक वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। आपको तुरंत समझ में आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है? गलत जब हमारे सामने गलत हो रहा है तो समझ में आने वाली बात क्या है? जब गाड़ियां फूक गई और पत्थरबाजी हो रही है, चल रही हैं, और जब बहनों को खींच लिया गया तो हमें समझने वाली फिर क्या बात रह गई? फिर तो हम भागे ही हैं मंदिर की साइड। लेकिन लंबे समय तक जो वहाँ बंधक बने रहे, जो हज़ारों की संख्या में जो पहाड़ियों के बीच में जो जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जिनको बाहर निकाला गया, वो आप कैसे थे कि चारों तरफ से घेर कर रखा गया था कि आप खुद वहाँ से निकलना नहीं चाहते थे? नहीं, हमें चारों तरफ से, ऊपर जो पहाड़ी आती पहाड़ियों पे से थी, मैं आपको बार बार बता तो रही हूँ, पहाड़ियों पे से चल रही थी, बीच में मंदिर है, चारों तरफ पहाड़ी है और खेत है, उसके बीच में मंदिर है। मैं आपको यही तो बार बार बता रही हूँ कि इस तरीके से चल रही थी जैसे पटाखे चल रहे हैं। प्रशासन जब हम लोगों को, जब प्रशासन आ गया, जब हम लोगों को प्रशासन ने वहाँ से निकाला है, ये चल रही थी, तब भी हम उनके बीच में से, गाड़ियों के बीच नीचे से ऐसे, जैसे कहते हैं ना, गाड़ियों के नीचे से सांप रेंगते हुए आता है, हम लोग गाड़ियों के नीचे से ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। जैसे एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, पहले हम यहाँ कूदे, फिर दूसरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर कूदे, इस तरीके से फिर हम खेत में घुसे हैं। खेत में घुस के फिर हमारे चारों तरफ इस तरीके से पुलिस है, पर पुलिस हमारे साइड में से ही तो कर सकती है, ऊपर पहाड़ियों पर से गोली चल रही है तो वहाँ से क्या सुरक्षा होगी हमारी? और मेवात पूरे में यही घटना हुई है लगभग? जी बिल्कुल। आते टाइम पे आपने हालात देखे होंगे, कैसे आते टाइम पे भी ये हालात थे कि जब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जब हमें पे वहाँ पर उसमें रोडवेज बस में हमें प्रशासन ने बिठाया है, तो वहाँ पर पता नहीं कौन सा चौराहा पड़ा था, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। वहाँ पर एक चौराहा पड़ा था, वहाँ पर भी रास्ते में कुछ लोग दीवार के सहारे टोपी वाले खड़े हैं, कुछ बाइक पे खड़े हैं। क्या है, उस टाइम तो खैर कुछ नहीं कह रहे थे वो, पर खड़े थे वो पूरे तादाद में कि अगर मौका मिले तो इनकी बस में, मतलब पुलिस के सामने में भी लोग सड़कों पर थे। भाई मैं बता रही हूँ, मैं पुलिस की जो गाड़ी में बैठी थी, मैं उसमें भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। क्योंकि एक बात बताओ, वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और हमारे पुलिसकर्मी, अगर हमारी गाड़ी में अगर 6 बैठे हैं, तो अगर मैं कह रही हूँ 20 भी आ गए तो पुलिसकर्मी क्या कर लेंगे? अच्छा दीदी, कल आपकी लास्ट किसी में, परसों जब आपकी किसी से घर से बात हुई है, तो कुछ आपको ऐसा लगा हो कि शायद आप यहाँ से भगवान ना करे ना जा पाओ, कुछ ऐसा हुआ? कैसे? किसी से बात हुई आपके हस्बैंड से? आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड से बात हुई क्या थी। बात हुई थी? मतलब मेरे हस्बैंड से मेरी यही बात हुई थी कि मैंने यही कहा था कि शायद आज तुम मेरी आखिरी आवाज़ सुन रहे हो। ऐसा क्षण वहाँ चल रहा था उस समय? ऐसा चल रहा नहीं था, हो रहा था हमारे साथ। अगर 10 मिनट में भी अगर हमारे कोई भगवान उतर के नहीं आता ना, हम कोई नहीं बच कर आता वहाँ से। जब मैंने बात करी, बस मुझे यही याद है कि हस्बैंड से तो बात मेरी हो गई है, पर मैंने अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी थी भैया। यानी पूरा प्री प्लान था, किस तरह से अटैक करना, किस तरह से पुरुषों को मारना। भैया एक चीज़ बताओ, इतनी ऊंची पहाड़ी पे कोई 10 मिनट में तो नहीं चढ़ेगा ना, वो तो पहले से ही प्लानिंग थी। अगर 10 मिनट में अगर इतनी ऊंची पहाड़ी पे अगर आप चढ़ के दिखा दो तो मैं मान जाऊँ आपको? ये बताओ। वहाँ तो मिलके बहुत खुश हुए होंगे जब आप घर पहुंचे होंगे, गले लिख गए होंगे आपके? बिल्कुल भैया, मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे चिपट के ना रोने लगे थे भैया जब आप घर पहुंचे? जब मैं घर पहुंची। फेलियर है ये। हाँ जी। क्षेत्रवासियों ने आपको क्या बोला फिर आप जब पहुंचे तो? गली मोहल्ले में पूरी खबर चली? क्षेत्रवासियों के मेरे पास अब तक भी फ़ोन आ रहे हैं कि तुम ठीक हो या नहीं हो। राम भरोसे बचे हैं इसका मतलब आप? राम भरोसे ही बचे हैं भैया।